पिताजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो बेटे को आना ही चाहिए। इसको सरकार में है ना, भारत सरकार में। हाँ हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से बोल के करवा दे। अब तो उनके घटक दल भी सवाल उठा रहे हैं। अब दबरे क्या, वो कुछ कहते हैं, सरकार के लोग कुछ कहते हैं। इन लोगों पे क्या टिप्पा टिप्पणी कहा जाए। पहले बोलते हैं कि जो दलित है, जो संपूर्ण दलित है, उनको जो है आरक्षण लौटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उनके लिए। तो अपने घर से ही शुरू क्यों नहीं किए। और कहते हैं कि जात पात में विश्वास नहीं करते, 21वीं सदी के नौजवान है, तो हाजीपुर और अपना पूरा परिवार को रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़वाते। लड़े, पटना से लड़े, लड़े भागलपुर से लड़े मुंगेर से लड़े, कौन रोका है। अगर वो जात पात पे विश्वास नहीं रखते तो आरक्षण का लाभ क्यों उठा रहे। बाबा साहब को कलंकित जिस दिन अमित शाह जी ने किया, बाबा अम्बेडकर को, कहाँ गए दलितों के नेता। चिराग पासवान जी, और पंजाब में भाई आप घर से जब घर खाली करवा दिया गया, रामविलास जी को बेइज्जत करके उनकी मूर्ति को तोड़ा गया, के ब्लॉक से लेकर के जिला कमेटी के लोगों, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से हम लोग जो है संवाद करेंगे। पार्टी के संगठन को और मजबूती के लिए, विचारधारा को और जन जन तक पहुंचाएं। अपनी उपलब्धियां जो 17 महीने में रही हैं उसके भी जो है हर घर तक इस जानकारी जो है लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग जो है कर रहे हैं ताकि संगठन धारदार बने। ये उद्देश्य है। इसलिए आज हम लोग जो है इस कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ आज हाजीपुर पहुँचे हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं, इसी वैशाली जिले से हम राघोपुर क्षेत्र से हम चुन कर के आते हैं। राघोपुर की जनता जो है, मतदाता जो है, लगातार 2 बार से चुन रहे हैं। और आज राघोपुर के बदौलत ही हम, चाहे उप मुख्यमंत्री हों या नेता विरोधी दल हों, हम बने हैं। और इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए भी हम लोगों ने कई काम जो है किए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला चुनाव में वैशाली जिला से हम लोग सभी सीटों पर हम लोगों की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इस जिले के विकास के लिए कोई कभी जो है छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे आपका जो पुल बन रहा है, 6 लेन पुल बन रहा हो, A&M कॉलेज हो, या हम लोगों ने चौरसिया समाज का डिमांड था, हम लोगों ने बिदुपुर में जो है आपका एक्सीलेंट और ये आपको पान का पत्ता को लेकर के जो है स्टडी हो, उसको लेकर के हम लोगों ने खुलवाया कृषि विभाग से। तो सारा काम जो है, बहुत काम तो गिनाने लायक, कई 1000 किलोमीटर सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राघोपुर से पुल का समस्या काफी ज्यादा आ रहा है। क्या चीज़ का तो बन ही रहा, देख नहीं रही है। तो अभी और भी लोग का छोटा मोटा डिमांड है कि छोटा पाया नहीं, तो अब बस अब दियर तक पहुंचा है। हम लोग थे 17 महीने तो बहुत तेजी से काम बढ़वाए थे, तो हमको लगता है जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। और वो तो पहले तो दियर में उतर ही नहीं रहता, तो हम लोग बने थे तो दियर में उतरवाए पहले, तो नहीं तो दियर के लोगों की और समस्या जो है और भयावह होती। कुछ छोटा मोटा पुल भी चाहते हैं हम लोग कच्ची दरगाह से। तो हमको लगता है कि एक बार अपने बलबूते हम लोग जब सरकार बनाएंगे तब ये संभव हम लोग करके दिखाएंगे। सर, आपने एक भाषण में बोला कि समाजवादी हटाओ और समाजवादी लाओ, तो आपके भी पार्टी में देखा जा रहा है। भाई देखिए ना भाई, हर समाजवादी हमारी विचारधारा है, तो समाजवादी को ना बढ़ावा देना चाहिए। जी, वही बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी कुछ सांसद या विधायक होते जो समाजवादी तरीके के कार्य। हम तो सबको कह रहे हैं, सब समाजवादी बनिए। हम लोग तो हैं ही। हाँ ठीक है, शुक्रिया, तेजस्वी जी, बहुत अच्छी बात है। महाकुंभ की जो घटना हुआ उसको कैसे देख रहे हैं, जो मौत की जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है वैशाली जिले से बहुत देखिए, हमको कोई इस विषय पे हमको राजनीति नहीं करनी है जी। कई बिहार के लोग जो श्रद्धालु जो महाकुंभ में गए थे, उनकी मृत्यु हुई और अब तक जो है डेड बॉडी जो है बहुत लोगों का फंसा हुआ है, आ नहीं पा रहा। हम सरकार से बार बार मांग करते हैं, अपील करते हैं कि कम से कम बिहार सरकार अपने प्रतिनिधियों को वहाँ भेजे और जो बिहारी के डेड बॉडी जो फंसे हुए हैं, जो शव फंसा हुआ है, उनको यहाँ लाने का काम करें
और बिहार सरकार, भारत सरकार से भी मांग है कि उनको जो है मुआवजा जो है सरकार प्रदान करने का काम करे। और सरकार के लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है निमंत्रण दिया, आइए आइए आइए, तो व्यवस्था उस हिसाब से होनी चाहिए थी। अगर संख्या बढ़ रही थी तो इसमें कहीं ना कहीं तो किसी न किसी का दोष है, किसी न किसी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगर मृत्यु हुई है लोगों की भगदड़ में तो हमको लगता है जिम्मेवारी लोगों को लेनी चाहिए और कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों का शव, उसको निकालने में जल्द से जल्द जो है अपने परिजनों तक उनका शव पहुंचे, ताकि वो जो है क्रियाक्रम जो है वो कर पाए। क्या लगता है कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है मौत की? अब देखिए, अब तो ये सरकार से ही पूछिए। अब तो लगातार आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा था। लोगों का ये है कि भाई हो सकता है कि जितना दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा हुई। कई लोग जो है कि डुबकी लगाने के लिए संगम में गए थे, विपक्ष हो या पक्ष का नेता, क्या तेजस्वी यादव डुबकी हम लोग तो यात्रा में हम लोग हैं ही ना, हम लोगों का तो महाकुंभ हो ही रहा है, तो हम लोग तो हैं महाकुंभ में। बीपीएससी स्टूडेंट पे फिर से लाठीचार्ज किया गया। बीपीएससी स्टूडेंट ये सरकार लाठी डंडे वाली सरकार है। गुंडों को संरक्षण देगी, गुंडों को सिक्योरिटी देगी। प्रतिदिन बिहार में 500 राउंड गोली चल रहा है, चाहे मुजफ्फरपुर देखो या भोजपुर देखो, पटना जिला देखिए, ऐसा कोई दिन ना हो जहां अपराधी घटनाएं ना हो रही हो, लूट, अपहरण, हत्या। मुख्यमंत्री तो अब बेचारे अचेत अवस्था में आ चुके हैं। 2-4 लोग जो है वो सरकार चला रहे हैं। सरकार क्या चला रहे, बल्कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। एसपी जी, भोपाल की कंपनी है प्राइवेट फूड लिमिटेड करके, तो वहाँ अरे नहीं, सुसाइड किया है। क्या कोई कल्पना, आप लोग व्यू के लिए कुछ भी पूछिएगा, आप कत्यानियों को बोल दीजिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के आयोग हम वहीं तक रुके हुए हैं, या जो आने वाला उसका भी बोल दीजिए। अभी ऐसा कोई बात ही नहीं। सबूत चाहिए। चिराग कोई नहीं, पासवान वो ने भी अपने घर परिवार में खुशी है और हम है ना, जब हम सेवा कर ही रहे हैं तो मेरा घर भी तो देखने वाला कोई होना चाहिए। तेजस्वी जी, बीपीएससी मामले पे चिराग पासवान ने भी कहा कि लापरवाही बरती गई है, परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए, तो इसको कैसे सरकार में है ना, भारत सरकार में। हाँ हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से बोल के करवा दे। अब तो उनके घटक दल भी सवाल उठा रहे हैं। अब जब क्या वो कुछ कहते हैं, सरकार के लोग कुछ कहते हैं, इन लोगों पे क्या टिप्पा टिप्पणी कहा जाए। पहले बोलते हैं कि जो दलित है, जो संपूर्ण दलित है, उनको जो है आरक्षण लौटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उनके लिए। तो अपने घर से ही शुरू क्यों नहीं किए? और कहते हैं कि जात पात में विश्वास नहीं करते, 21वीं सदी के नौजवान है, तो हाजीपुर और अपना पूरा परिवार को रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़वाते? लड़े, पटना से लड़े, लड़े भागलपुर से लड़े मुंगेर से लड़े, कौन रोका है? अगर वो जात पात पे विश्वास नहीं रखते तो आरक्षण का लाभ क्यों उठा रहे? बाबा साहब को कलंकित जिस दिन अमित शाह जी ने किया, बाबा अम्बेडकर को, कहाँ गए दलितों के नेता? चिराग पासवान जी। और पंजाब में भाई आप घर से जब घर खाली करवा दिया गया, रामविलास जी को बेइज्जत करके उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। पंजाब में भी संविधान बुक को जलाया गया, अम्बेडकर जी की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया गया, इसको कैसे देख रहे थे? कहीं भी घटना हो तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को दंडित करना चाहिए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? हाँ तो बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों का बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के बेटे भी गाना चला था ना, बिहार में बहार है। तो बिहार में बहार नहीं, बिहार में केवल अपराधी और भ्रष्टाचारियों का बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। आप हैं चिराग, नीतीश जी के भी लड़के आ रहे हैं, क्या मतलब उनके साथ कैसा आपका रिलेशन है? उनका राजनीति में पिताजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं है तो बेटे को आना ही चाहिए। हमें कोई इसका वो नहीं है। अगर निशांत आए तो अच्छी बात है। राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं। और आपको भी पता है शरद जी की बनाई हुई पार्टी है ये जनता दल यूनाइटेड, और कई दूसरे माइंडसेट के लोग जो है इस पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। दूसरी धारा के लोग जो है हाईजैक करना चाहते हैं इस पार्टी को।
तो अच्छा है अगर निशांत जी आए तो। लेकिन यही 2024 में कितना परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार जी भाषण देते थे। नीतीश कुमार जी का मंत्रिमंडल देखिए तो 80% जो है परिवारवाद वाले ही जो है मंत्री बने हुए हैं। तो आए अपना उसमें क्या संघर्ष करें। हम भी राजनीति में आए थे, तो हमने बिना कोई पद के 2 बार बिहार का दौरा किया था। बगल में शिवचंद्र राम जी बैठे युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आलोक जी राष्ट्र अध्यक्ष थे। इन्हीं लोग के नेतृत्व में हम पूरा बिहार घूमे, संघर्ष किए और पहली बार 2015 में चुनाव लड़े। और हम कब आ रहे हैं राजनीति में, हम कब आए जब पार्टी विपक्ष भी थी, विपरीत स्थिति थी। हम लोगों ने संघर्ष किया, वो अच्छा है सत्ता में रहते हुए आज आपको कोई दिक्कत नहीं। निशांत जी चिराग जी से तो बड़ा अच्छा भाई वाला, छोटा बड़ा भाई। अरे देखिए निशांत जी से हमारी कई बार मुलाकात हुई है, लगातार नहीं हुई, छोटे में 1-2 बार इधर उधर हुई होगी, लेकिन सीधा आदमी है ना। ठीक।